क्लोज कंड्यूट नहीं है, फ्री सरफेस पे हम फ्लो कर रहा है, फ्री सरफेस पे हम फ्लो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ओपन चैनल फ्लो इसको बोला गया है। फ्री सरफेस, ओपन एटमॉस्फियर, ओपन एटमॉस्फियर है यानी क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, ओपन एटमॉस्फियर subjected to gravity force. Two. Gravity force और gravitational force, gravitational ही पकड़ो। Okay. What type of surfaces? Okay. This is free flow. Free surface. Ground level. Okay. Free surface, ground level. And what is this line? This line, it is absolute zero. Absolute zero. Okay, absolute zero. Vacuum. Absolute zero is nothing but what? Vacuum. Okay, vacuum point. Where is the vacuum point, guys? From ground level. लिखो. Absolute zero is the point below which molecular activity, absolute zero is a point below which no molecular activity एब्सोल्यूट जीरो एक पॉइंट है जहां पे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कुछ भी नहीं है एट अ टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड यानी क्या रहेगा? अभी कुछ दिन पहले है, 2 दिन पहले हमने देखा 273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0 डिग्रीज। क्या? सर वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड यानी केल्विन या फ़ारेनहाइट? केल्विन। ओके, सो केल्विन। तो यहाँ पे क्या रहेगा? नो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी। यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही। ओके, ब्लर दिख रहा है क्या गाइस? हाँ सर। हाँ सर, ब्राइट है जास्त असते। ओके, अभी क्लियर है? ब्लर दिसत आहे। आता क्लियर है सर। आता क्लियर है ना? हाँ क्लियर है सर। ठीक है। ओके, सो दैट इज वैक्यूम। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानना पड़ता है जब भी हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं। एंड फर्स्टली क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही अपना क्या हो रहा,
अपना फ्री फ्लो हो रहा। ओके, सो दैट्स व्हाई हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नेक्स्ट हेडिंग, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर? द प्रेशर at the average sea level, pressure at the average sea level, sea यानी समुंदर। ओके, the pressure at the average sea level is called standard atmospheric pressure or standard atmosphere pressure। ओके, एवरेज सी लेवल से जो प्रेशर रहता है, दैट प्रेशर इट इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो ये क्या रहेगा गाइस? मीन सी लेवल, एटमॉस्फेयर प्रेशर के बाद फुल स्टॉप करो, उसके बाद लिखो मीन्स, सॉरी, मीन सी लेवल, 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 ब्रैकेट में लिखो एवरेज सी लेवल, मीन सी लेवल, दैट इज क्या होता है ये मीन सी लेवल यानी क्या है? एवरेज सी लेवल, एवरेज सी लेवल is the average sea level is the average height of tides measured over a period of 19 years, that is mean sea level। सर एकदा रिपीट करा। ओके, आय होप सो मी याच्यामध्ये पण सांगितलेलं आहे, कशामध्ये? आपल्या सर्वे मध्ये। ओके, देखो गाइस, फिर से बताता हूं। मीन सी लेवल, ब्रैकेट में लिखो एवरेज सी लेवल, ब्रैकेट कंप्लीट, मीन सी लेवल, ब्रैकेट में लिखो एवरेज सी लेवल, ब्रैकेट कंप्लीट, the average height of tides, average heights of tides measured over a period of 19 years, measured over a period of 19 years, that is mean sea level, that is mean sea level। that is mean sea level। ओके, समझे क्या? यानी एवरेज 19 ईयर्स की एवरेज टाइड, 19 ईयर्स की एवरेज टाइड जो भी रहेंगी वो क्या रहेगा? आपका मीन सी लेवल रहेगा। आई थिंक सो ये मेरे वीडियोस में, इसके वीडियोस में है, क्या के वीडियोस में? आपके सर्वे के वीडियोस में है। ओके, सर्वे में आपने ये नहीं लिखा होगा मे बी, लेकिन आप वहां पे लिख लो। ओके, नेक्स्ट इज फर्स्ट, सेकंड, अप्रोक्सीमेट मर्क्यूरी। $76 centimeter of Hg, 76 सेंटीमीटर Hg। अब 76 सेंटीमीटर Hg ये भी हमने एयर पोल्यूशन में देखा है। ओके, व्हाट इज 76 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज दिस? यानी 76 सेंटीमीटर Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg क्या है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg 180 हाँ 180 m,
Atmospheric pressure is measured in the height of mercury, na? Yeah, atmospheric pressure in the height of mercury, that is atmospheric pressure. Okay. Okay. Next, पॉजिटिव गेज प्रेशर. पॉजिटिव गेज प्रेशर क्या है और नेगेटिव गेज प्रेशर क्या है? नेगेटिव गेज, पॉजिटिव गेज. नेगेटिव इज नथिंग बट अ वैक्यूम. ओके. सो इसके लिए आपको बहुत अच्छी डायग्राम, यानी सबसे अच्छी डायग्राम जो मिलेगी वो बंसल में ही मिलेगी. बंसल में ही सबसे अच्छी डायग्राम. देखिए 1 मिनट गाइस, प्रेशर्स को समझने के लिए 1 मिनट. बंसल Bansal is the best book for FM1 and concepts. इससे अच्छा बुक नहीं है. One minute guys. Here is pressure. Here is absolute zero pressure. Atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी थोड़ी देर पहले बताया. स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी क्या है? Average pressure of mean sea level. यस, मीन सी लेवल नहीं, मीन सी, एवरेज प्रेशर ऑफ, एवरेज प्रेशर यानी एवरेज प्रेशर ऑफ एवरेज सी लेवल. एवरेज सी लेवल का प्रेशर, एवरेज सी लेवल, इट इज एवरेज सी लेवल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आप मीन सी लेवल भी बोल सकते हो उसको. ठीक है, मीन सी लेवल भी बोल सकते हो, नो इश्यूज. First, that is gauge pressure. That E, gauge pressure. Okay, gauge pressure. अब यहां पे मैं एक तो यहां से एब्सोल्यूट प्रेशर से बोल सकता, दैट इज गेज प्रेशर. तो दैट इज नथिंग बट अ पॉजिटिव प्रेशर. दैट इज नथिंग बट अ पॉजिटिव प्रेशर. और अगर ये लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर मैंने गिना है तो आप उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं और लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं. वी कैन से बोथ. ओके.
बट अगर मैंने एटमॉस्फेयर यानी एब्सोल्यूट से गिना है तो एब्सोल्यूट से ये मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। ये देखो, ये पॉजिटिव प्रेशर और ये भी यहां से पॉजिटिव प्रेशर। कहां से? एब्सोल्यूट जीरो से, फ्रॉम द एब्सोल्यूट जीरो। देन वी टेक अ बी पॉइंट, वी टेक अ बी पॉइंट। अगर मैं लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गिन रहा हूं, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गिन रहा हूं, तो दैट इज नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। नेगेटिव गेज प्रेशर वी कैन से गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर और वैक्यूम प्रेशर। सो वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, दैट इज नेगेटिव गेज, नेगेटिव गेज। ओके, और यहां पे भी मेरा एक एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा। सो दैट बोथ इट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, ये भी मेरा एब्सोल्यूट है, ये भी मेरा एब्सोल्यूट है, बोथ आर द पॉजिटिव। एब्सोल्यूट प्रेशर डज नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं रहेगा। जो भी एब्सोल्यूट से लेंगे वो पॉजिटिव ही रहेगी। लोकल या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो भी ले रहे हैं हम प्रेशर, दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अबोव द एटमॉस्फेरिक लेवल मीन सी लेवल, दैट इज पॉजिटिव अबोव, बिलो नेगेटिव, बिलो इट्स अ नेगेटिव। मीन सी लेवल एवरेज टाइड्स ऑफ 19 years, एवरेज टाइड्स ऑफ हाइट्स एवरी टाइप यानी छोटी बड़ी सभी, इसका जो भी है उसका एवरेज 19 years का वो क्या रहेगा आपका? मीन सी लेवल। ओके, 19 years का। सो वो कहां पे है अपने लिए? पहले कराची में था, अभी मुंबई में है। ओके, अभी मुंबई में है। तो सबसे पहले आपने को ये प्रेशर्स समझने को ना कि प्रेशर्स क्या क्या है और किस किस तरह है। ओके, सो दिस इज लाइक अ प्रेशर गाइस। Note, pressure measured with respect to the local atmospheric pressure, आप यहां पे लोकल लिख सकते हैं। लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर, और गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में वैक्यूम रहेगा, पॉजिटिव में गेज। आप गेज भी नेगेटिव में बोल सकते हैं, गेज नेगेटिव प्रेशर, दैट इज नथिंग बट अ वैक्यूम प्रेशर। ओके, नथिंग बट अ वैक्यूम प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर आर ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, एब्सोल्यूट प्रेशर आर ऑलवेज पॉजिटिव। दोनों जगह दिखा मैंने, पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव पॉजिटिव। Again note guys, again note, atmospheric pressure at sea level at 15 degree centigrade, at 15 degree centigrade, 15 degree centigrade, 15 degree centigrade is 101.3, 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 10.13 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर,
10.3 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट, ओके, इन एसआई यूनिट। सो सर गाइस 10.13 ना? 10.13 यस। हे कसं निघालं हे पण आता काढू आपण ही कैसी निकला ये भी हम निकाल लेते हैं। इन एसआई यूनिट, उसके सामने आप लिख लो एमकेएस भी लिख लो, इन एसआई यूनिट, इन केस ऑफ एमकेएस यूनिट इज इक्वल्स टू, in case of MKS unit is equals to 1.033 kgf per centimeter square, kgf per centimeter square, kgf per centimeter square guys। okay, okay, then next, अब इसमें सेम लाइन, अप्रोक्सीमेट, सॉरी क्या है, अप्रोक्सीमेट मर्क्यूरी इट इज इक्वल्स टू, अप्रोक्सीमेट मर्क्यूरी इट इज इक्वल्स टू 76 है ना। सो बैरोमीटर से प्रेशर गिनते हैं गाइस, बोरोमीटर, सॉरी इसको बैरो बोल सकते हो, बैरोमीटर, बैरोमीटर मेजर्स atmospheric pressure with respect to absolute जीरो केल्विन पे, केल्विन यानी 273 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वी नो दैट, अभी अभी देखो अभी क्या है, आपको पता है, मुझे ऐसी लगता है that rho it is equals to, sorry, pressure is equals to guys, pressure is equals to यानी P is equals to, pressure is equals to P, it is equals to density of water or density of any fluid into height, that is pressure, that is pressure। अगर आपको किलो न्यूटन में निकालना है तो वेट वे निकालना है तो, अगर आपको केजी में निकालना है रो इंटू एच, वी वांट टू इन मास इन टर्म्स ऑफ वेट, ये आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अच्छे से मैंने बताया, व्हाट इज द वेट, व्हाट इज द मास, ये भी आपको पता है। अगर आप भूल गए होंगे तो फिर से वो लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास। ओके, व्हाट इज दिस weight density, weight density of any fluid we taken, and mass density of any fluid, okay, mass density of any fluid। तो आप ये बोल सकते हैं यहां पे weight density फ्लूइड, इसको ही मैं क्या बोल सकता, स्पेसिफिक वेट।
specific weight of fluid. Then what is this? Mass density. Mass density of fluid. फ्लूइड के बारे में पढ़ रहे करके फ्लूइड, यह आपने जीटी में भी पढ़ा है। काय के लिए? अरे सॉइल के लिए पढ़ा है। यस एग्जैक्टली, मास डेंसिटी ऑफ सॉइल, वेट डेंसिटी ऑफ सॉइल। तो इट्स सॉइल के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। डेंसिटी इज व्हाट? मास डेंसिटी इज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। भूल गए क्या गाइस? दैट इज वेट बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, weight upon volume. Okay. What is for mercury? Specific gravity for mercury? What is the specific gravity for mercury, guys? $13.6. Yes, 13.6. Hg is nothing but directly mercury, 13.6. बैरोमीटर में हम किसके इससे गिन रहे हैं? मर्क्यूरी के इससे गिन रहे हैं। जो भी हम एब्सोल्यूट प्रेशर गिन रहे हैं वो मर्क्यूरी के इससे गिन रहे हैं। सो द प्रेशर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर into density of water into specific gravity of Hg into height of Hg अब हाइट ऑफ Hg फॉर एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट प्रेशर इट इज 0.76 सेंटीमीटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिख के दिया आपको 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। ओके, सो ये क्या हो गया फिर? दैट इज कोई भी फ्लूइड की अगर आपको डेंसिटी होना, मास डेंसिटी और वेट डेंसिटी, सो कोई भी फ्लूइड की अगर आपको ये क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी Hg बोल सकता मैं, इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg, सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर। अगर आपको मास डेंसिटी भी होना है वैसे ही तो आप मास डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ऐसा स्पेसिफिक ग्रेविटी S डिनोट्स बाय S, तो आपको दोनों सेम ही दिखेंगे। सो S, ओके। सो यहां पे ध्यान देना, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये क्या हो रहा अभी, क्योंकि फ्लूइड दिमाग के ऐसे टेंजेंटली जाता, टेंजेंटली मत इसको ये करो। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू, क्या बोला है मैंने? प्रेशर इज इक्वल्स टू, मैंने ये बोला है कि वेट डेंसिटी इनटू H और मास डेंसिटी इनटू H, वी कैन से बोथ। ओके, वी कैन से बोथ। सो मैंने अभी क्या लिया? हाइट मुझे पता है, की हाइट मुझे पता है, मर्क्यूरी की हाइट मुझे पता है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी, दैट डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, दैट इज नथिंग बट अ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी into height of Hg and the atmosphere, that is 0.76. okay, so that is 9.81 guys, kilonewton per meter cube into specific gravity is 13.6 for mercury, and 0.76 centimeter is the height of atmosphere for mercury.
ओके, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर के लिए मर्क्यूरी की हाइट कितनी है? 76 सेंटीमीटर, इज नथिंग बट 0.76 सेंटीमीटर। ओके, सो व्हाट इज द प्रेशर? अभी थोड़ी देर पहले हमने नोट लिखी है। व्हाट इज द प्रेशर? वन नॉट वन 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज केपीए। आप बोल सकते 101.3 केपीए अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां पे? तो यहां पे प्रेशर 101.3 केपीए एट द रेट 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, गॉट इट गाइस? समझे क्या? तो यही मजे अगर वाटर के टर्म्स में, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ, ये दैट इज इन द टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी। व्हाट इज इन द टर्म्स ऑफ वाटर? हाउ मच द हाइट ऑफ वाटर अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हाउ मच द हाइट ऑफ वाटर डिवाइड बाय 9.81, 9.81 ऐसी होगा। देखते कैसे होगा, वो भी निकालते। ओके, तो ये अभी आप यहां पे लिख सकते हैं कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका इन टर्म्स ऑफ मर्क्यूरी के लिए क्या है, तो मर्क्यूरी के लिए भी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मेरा, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं बोल सकता 101.3 केपीए। ओके, अब हम निकालते हैं उसका ये, यानी हाइट निकालते हैं। ये समझा ना? ये ऐसी नहीं जा रहा, टेंजेंटली नहीं जा रहा, समझ रहा ना टोटली? हाँ। मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी मेरा थोड़ा कम ज्यादा टाइमिंग हो रहा करके आपका इंटरेस्ट मर जा रहा है, ऐसे लग रहा है मुझे। दो तीन लोग। ठीक है, देखते। बोलो बोलो ना। हेलो। सर इंटरेस्ट तो है पर बहुत ज्यादा मतलब एक्सटेंड हो रहा है मेरे ख्याल से, इसीलिए मतलब नवंबर हमें एंड करना था ना, इसलिए वो एंडेड में थोड़ा मोमेंटम कम हो जाता है। अब क्या करें, सिलेबस वास्ट है और बीच में गैप्स इतने हुए हैं, तो गैप्स फील तो करना पड़ेगा। सो दैट वाई, और गैप होते जा रहे बिकॉज ऑफ ऑनलाइन क्लास है। अरे थोड़ी देर में भी ले लिए तो भी ज्वाइन करेंगे ही ना, तो ये चीज जो है, ये चीज थोड़ी बंद करना पड़ेगा, इसी लग रहा है। देखते देखते आज। ठीक है, यहाँ पे यानी इसको खत्म करते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है। बात करना पड़ेगा इसके लिए भी। ओके, सो हाइट, अभी मुझे हाइट इन टर्म्स ऑफ, अभी ये मेरा मर्क्यूरी के टर्म्स में हो गया, अब मुझे वाटर के टर्म्स में निकालना है। अब वाटर के टर्म्स में निकालना है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी Hg इनटू हाइट ऑफ Hg is equals to specific gravity of water into height of water. So what is specific gravity, guys? 1, that is 13.6, height 0.76 into hw तो निकालना है, hw it is equals to 10.3 meters, 1 ही रहेगा, तो 10.3 मीटर ऑफ वाटर। ओके, अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वाटर की हाइट 10.3 मीटर है, तो मर्क्यूरी की हाइट 0.76 मीटर है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, दैट इज द डिफरेंस गाइस। तो यही अपने को सबसे पहले पता रहने को ना, कि जब भी हम अभी प्रेशर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ओपन फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं, सो वी वांट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात करने को ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरा कितना है? 101.3 केपीए है। एस जी मेरा कितना है, यानी मेरा एस जी जो भी है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो
इस पे है मेरा काय पे, ये पॉइंट पे है, तो ये पॉइंट पे मेरा इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इन टर्म्स ऑफ अगर मैं देखता आपके हाइट, मर्क्यूरी की हाइट तो 0.76 है, एंड वाटर की हाइट देखता मैं तो दैट इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर है। ओके, आई होप सो कि आपको समझ गया है। कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछ सकते हैं। एनी डाउट गाइस? नहीं सर। ओके, 1 मिनट, सो खत्म कर दे यहाँ पे।